Hello everyone, welcome to Bolo English Bindas with Atul Sir channel. I am your trainer Hina and today we are going to start reading class number 8. तो अभी तक आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी मुझे आप दे रहे हैं. आगे आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एज यूजल एक स्टोरी पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं. बहुत सारे न्यू हार्ड वर्ड्स, बहुत हार्ड स्पेलिंग्स आज मैं आपके लिए कलेक्शन लेकर आई हूँ. और एक जो स्पेलिंग रूल के बारे में जिसमें हम बात करेंगे वो है आपका क्यू रूल. क्यू के साथ स्पेलिंग्स किस तरीके से बनाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. हार्ड वर्ड्स एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से हार्ड वर्ड्स हैं. 30 हार्ड वर्ड्स हैं आपके पास आज और दीज आर वेरी हार्ड स्पेलिंग्स. और हार्ड स्पेलिंग्स के साथ साथ इसमें किस तरीके से हम इसको रीड करेंगे पूरा मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगी इसका. नेक्स्ट स्पेलिंग रूल के एग्जांपल्स, ये 40 स्पेलिंग्स आज आपको बताने वाली हूँ कि स्पेलिंग रूल के साथ साथ. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी. और स्टोरी को रीड करने से पहले जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपको 2 बार एटलीस्ट इसको पढ़ना है, वो ज़रूरी पढ़ना है. अगर आप चाहते हैं आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाए तो उसके लिए आपको 2 बार एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है. और इसको अच्छे से सुनिए, जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको उसको अच्छे से सुनिएगा. सुनेंगे जितना ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे, जो आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं उनको आप कई बार सुनिए. पॉज कीजिए वीडियो को और बार बार सुनिए और सुनने के बाद उनको रिपीट कीजिए, बोलिए, लिखिए. और जितने भी आपको न्यू वर्ड्स लगते हैं जो आपके लिए नए हैं, जिनके आपको मीनिंग्स नहीं पता है, उनको अलग से नोट डाउन कीजिएगा. उनके मीनिंग जरूर देखिए, उनको लर्न कीजिए. एटलीस्ट 10 वर्ड्स का टारगेट बनाइए जिनको आप रोज लर्न करें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. और रीडिंग पहले ध्यान से सुनिएगा फिर पढ़िएगा. ठीक है. कम ऑन नैनिंग, कीप पुलिंग, shouted Nanning's friends. It was Nanning's turn to pull the coconut leaf, but no matter how hard Nanning pulled, the leaf did not move. I give up. I can't go on. I want to go home, said Nanning. Nanning wanted to be strong like Mom. Mom could lift, pull, or even push heavy objects with ease. Mom said, drinking an herbal drink could make you stronger. Nanning grabbed a bottle of herbal drink, however, she could not even open the cap. Here, let me help, said Mom. With a single twist, the bottle opened. Mom really was strong. Nanning, you are free tomorrow, right? Come fishing with me, suggested Mom. Nanning could not wait. She had already heard of Mom's greatness at sea. Now Nanning could see it for himself. Before dawn, Nanning and Mom were already at the boat. I brought boots and a change of clothes for you. I also brought a small net. You can learn how to fish using a big net later, Mom said. Nanning wore her boots. She felt just like Mom. How great! Nanning and Mom were ready to set sail. इस वर्ड को हम ब्रॉट पढ़ते हैं. एक वर्ड होता है बॉट, बाय की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बॉट, जिसमें आर नहीं होता है. इसमें आर है. इट इज ब्रिंग, ये ब्रिंग की सेकेंड थर्ड फॉर्म है. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. तो इसको ब्रॉट पढ़ेंगे. Let me try to turn on the engine, Mom, Nanning said. She had once seen Mom to do it. Oh, turns out that cranking the engine wasn't easy. Let's crank it together, said Mom. 1, 2, and 3. They counted. Broom! The engine roared to life and the boat headed out toward the sea. Please help me get rid of the water that enters the boat later. Okay, said Mom. Getting rid of the water was hard. The bucket was too big. So Nanning used a diaper. Dipper instead. Not to mention a bucket full of water was heavy. On top of that, Nanning's hair
kept falling across her eyes. Nanning's eyes were stinging from sweat. If I was mom, what would I do? She thought. Thought think की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म होती है थिंक थॉट थॉट, तो इसको पढ़ते हैं थॉट. Oh yeah, I should wear a head cover just like mom. Nanning decided now neither hair nor sweat would bother her. Here is the place, said mom while pointing toward the flying birds. Nanning understood what mom meant. Birds could be a sign that there were lots of fish in the area. Mom threw her net and so did Nanning. The sun was blinding Nanning. She could not see well. She looked at mom again. If I was mom, what would I do? Nanning thought. Nanning needed to wear a hat just like mom. A cone hat would do. Now she was no longer blinded by the sun. Nanning threw her net carefully. Now Nanning and mom had to wait. The sun's rays made Nanning thirsty. Let's drink some water, mom suggested. After drinking some water, Nanning felt refreshed. Come on, it's time to pull the net, said mom. Nanning pulled her net. Yeeks, it's so heavy, she exclaimed. This is heavier than the bucket. With all her strength, Nanning pulled the net again. Slowly the net began to rise. There were several fish on the net. Hooray! Let's try throwing our nets near the coral, said mom, while steering the boat. If we are lucky, we can catch a lobster. Mom threw her net again. This time mom struggled to lift her net. Looks like we got a lot of fish. The net is really heavy, said mom. Come, help me lift it up, urged mom. Why did mom need Nanning's help? Wasn't mom usually strong? Surprised, Nanning helped mom. 1, 2, 3, pull, they said in unison. After lunch was finished, Nanning felt more energetic. Wow, we caught way more fish than usual, mom noticed. Mom separated the fish from the net. Nanning placed the fish in a box. Oh, this is so heavy, mom groaned as she lifted the box of fish. Again, mom needed Nanning's help. Mom and Nanning lifted the box together. 1, 2, 3, lift, they said. The box was still heavy even though they were both lifting it. Mom and Nanning had to take breaks every now and then. That is though. इसमें आर नहीं है, जहां आर होता है वहां थ्रो बोलते हैं, इसको दो बोलेंगे. ठीक है. We are there, exclaimed Nanning, panting. Mom stroked Nanning's head and said, Thank you, Nanning. You were really strong today. You made my job easier. Nanning smiled. Turns out she could be as strong as mom. Okay, that's the story. और जो लोग बिल्कुल मेरे फॉर्मूलाज को फॉलो कर रहे हैं उनकी रीडिंग आई होप बहुत अच्छी हो गई होगी. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी हार्ड वर्ड्स आप लिख रहे हैं या न्यू वर्ड्स आप लिख रहे हैं वो ज़रूर लिखते रहें. पिछली स्टोरीज़ में जो स्टार्टिंग की स्टोरीज़ थी उनमें मैंने आपको स्टोरी से ही पिक करके हार्ड वर्ड्स पिक करने बताए थे कि किस तरीके से हम पिक करते हैं. तो आप जैसे एक्सक्लेम्ड वर्ड है, अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसकी हार्ड वर्ड की लिस्ट अलग बनाइएगा और जिससे कि क्या होगा उन वर्ड्स को भी आप बार बार सीख पाएंगे.
ठीक है। और जो इस स्टोरी में मैं आपको हार्ड वर्ड्स दिखा रही हूँ, दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स, वो इस स्टोरी के नहीं है। तो आपको क्या करना है, नाउ लर्न हार्ड वर्ड्स को लर्न करना है, एंड स्पेलिंग रूल उसको भी सीखेंगे हम, ठीक है। हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं, ये इस स्टोरी के हार्ड वर्ड्स नहीं है जो मैंने अलग से लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है स्टोरी के बीच में भी आपको हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं कुछ, तो उनको आप जरूर अलग से लिखिएगा। अगर आप कोई कमेंट करके पूछना चाहते हैं हार्ड वर्ड, तो अब वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट करके भी पूछना चाहते हैं कोई हार्ड वर्ड के बारे में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उनको मैं स्टोरीज में, न्यू स्टोरीज में जरूर ऐड करूंगी। ओके, बैलेट, बाइसिकल, दिस इज बैलेट, बैलेट, बाइसिकल, सेलेरी, कॉन्ट्रेरी, क्रिप्ट, syringe, desperate, diagonal, and this is diploma, documentary, gauze, genre, gradual, guitar, hydraulic, igloo, latent, nervous, melody, merrily, persuade, protein, psychology, rhythm, science, sheriff, tongue, wrinkle, unbelievable, marriage। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में आपको सारा कुछ सिखाया है कि इनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, इनका सिलेबस कैसे बनाते हैं। तो अगर आज भी आपको अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है इन स्पेलिंग्स को, तो इनके क्या बनाएंगे आप, सिलेबस बनाएंगे। चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि सिलेबस हम किस तरीके से बनाते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे ए है ना, सिंगल बॉवल, तो बैल, बॉल, अच, तो बॉलेट, वॉलेट, इट इज बाय साइकिल, बाइसाइकिल, सैलरी, सैलरी, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाने हैं। जैसे अब बड़ा वर्ड कोई आ जाता है तो अन, बी, ली, एब, अल, अनबिलीवेबल, लाइक दिस। अब जैसे ये बड़ा वर्ड है आपके पास डॉ, क्यू, मेन और ट्री, डॉक्यूमेंट्री, राइट। एंड दिस इज हाई, मैंने आपको वाई भी बताया था क्या होता है, एक साइलेंट वॉवल होता है, हाइड्रो एंड लिक, हाइड्रोलिक, ओके। पर सू एड, परसुएड। अब जैसे पी आया है यहाँ पर, पी ऑलमोस्ट टाइम आपका साइलेंट रहता है। दिस इज नॉट पाई साइकोलॉजी, इट इज साइकोलॉजी। पी आपका साइलेंट रहेगा और सिर्फ आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। और ऐसे ही इसमें रिदम बोलते हैं, टी का साउंड टी एच ई द वाला, राइट, इसमें द वाला साउंड लेंगे, रिदम, ओके। सो इस तरीके से हम लोग सारे वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो जो भी वर्ड्स मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया, जहां भी आपको दिक्कत है 2 बार 3 बार उसको सुनिएगा आप, ठीक है। आज बात करते हैं अपनी स्पेलिंग रूल के बारे में। आज हम कौन सा स्पेलिंग रूल सीखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था, आज हम क्यू रूल सीखने वाले हैं, ठीक है। क्यू रूल, क्यू, क्यू जब हम बोलते हैं क्यू को, तो एक बात का आपने नोटिस किया होगा, क्यू अगर हम इसको स्पेलिंग लिखें, अगर इसको हिंदी में एक तरीके से अगर हम इसका डिस्टिंग्विश करें तो इसको क्यू पढ़ेंगे, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे क्यू। तो आप देख रहे हैं इसमें यू का साउंड आ रहा है, यू, राइट। तो जब भी क्यू के साथ हम स्पेलिंग्स को बनाते हैं, अगर किसी भी स्पेलिंग में क्यू आ रहा है तो उसमें आप क्यू अकेला नहीं लिखेंगे, क्यू के साथ यू फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि जो क्यू की साउंड है वो यू के साथ है, राइट। इट इज नॉट क ओनली, क आपका के रहता है। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू के साथ अगर हम हिंदी में उसको लिखते हैं तो यू की साउंड आपकी आती है, तो उसके साथ आपको यू लगाना ही लगाना है। तो जब भी आपके सामने क्यू की आवाज आती है तो आपको क्या करना है, क्यू यू, ऑलवेज क्यू एंड यू को लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा, क्विट, इट की आवाज आई, क्विट, क्यू के बाद क्या आवाज आई, इट, तो आपको लगाना है क्विट,
QUNIT, क्विट। अब बात करते हैं क्वेस्ट। अब क्वेस्ट अगर बोला जा रहा है तो क्वे यू तो आएगा ही आएगा, एस्ट की आवाज आ रही है तो EST, एस्ट, EST, एस्ट, क्वेस्ट। ऐसे ही अब अगर मैंने आपको पीछे बताया था यदि आवाज आ रही है शन की, ठीक है, शन, तो TION लगाएंगे। अब क्वेस्ट की आवाज है और शन, क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। अब ऐसे ही आवाज आ रही क्विज, जैसे इट की आवाज आई थी वैसे ही इज की आवाज आ रही है तो IZ, इज और क्विज। अब सपोज इट स्क्वीज, स्क्वीज, इसकी साउंड क्वी, क्वीज, स्क्वीज। और ई की साउंड लॉन्ग तभी आएगी जब लास्ट में ई आएगा, ये भी हम रूल डिस्कस कर चुके हैं। स्क्विट, स्क्विट, स्क्यू इट, स्क्विट, राइट। स्क्वायर, 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 ओके। स्क्वायरल, 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 राइट। दो वॉवल के बीच में ये भी वॉवल है और ये भी वॉवल है, इसके बीच में जो लेटर होगा कॉन्सोनेंट वो डबल करेंगे। इस रूल की भी हम पीछे बात कर चुके हैं। लिक्विड, लिक्विड, रिक्वेस्ट, क्वेस्ट की स्पेलिंग हम डिस्कस कर चुके। कॉनक्वेस्ट, इसको हम कनक्वेस्ट भी पढ़ सकते हैं, कनक्वेस्ट, ठीक है। इंक्वायरी, अर्थ, अर्थ में यहाँ पे एच नहीं आया है, प्रिंटिंग एरर है। अर्थ क्वेक, अर्थ क्वेक। इक्वेटर, इक्वेटर। एक्वा, एक्वा वाटर को बोलते हैं एक्वा। एक्वेरियम, एक्वेरियम। रिक्वायर, रिक्वायर। ई एंड क्वल, अल की आवाज लगाना है आपको, क्यू के साथ तो यू आएगा ही आएगा। एंटीक, इसको पढ़ते हैं एंटीक, यहां पे क की साउंड निकालेगा केवल, लेकिन एंटीक क्यू नहीं पढ़ेंगे, इसको एंटीक पढ़ते हैं। ये आपके स्पेशल कह सकते हैं कि आप इस रूल का एक्सेप्शन है, हर रूल में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन मान के एंटीक पढ़ेंगे। और ऐसे ही सेम इसी का एक्सेप्शन ये है यूनिक, और सेम ऐसे ही है ये बुटीक। तो QUE की आवाज़ क्या आएगी, QUE। अगर हमारे पास अलग से लिखा हुआ है, अगर हमारा वर्ड ही QUE है तो इसको क्यू पढ़ते हैं, क्यू माने लाइन, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं वो कहलाती है क्यू, लाइन, लोगों की लाइन, उसको बोलते हैं क्यू। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है QUE तो इसको हम बोलेंगे क, यूनिक, बुटीक एंड मॉस्क्यू, इसको मॉस्क्यू ही पढ़ेंगे। लेकिन ये जो वर्ड है चेक, चेक भी एक्सेप्शन में आएगा, दैट इज चेक, दैट इज प्लैक, ठीक। इक्विपमेंट, क्वेरी, क्वीन, क्विक, क्वैक, क्वाड, क्वार्टर, क्वाइट, क्विज, क्विक, क्वालिटीज, क्वाड्रेटिक, क्विलिंग, क्विल्ट, क्वार्ट्स, क्वेरल, ठीक है। तो ये आपके 5 वर्ड्स थे जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत अच्छे से आप लोग रीडिंग अपनी क्लासेस ले रहे हैं। तो जैसे कि इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, 2 बार पढ़ना है, हार्ड वर्ड्स को लिखना है, न्यू वर्ड्स के मीनिंग आपको लिखने हैं, इस स्टोरी के भी हार्ड वर्ड्स लिखेंगे और जो अलग से हार्ड वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो भी पढ़ेंगे। और बिल्कुल नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।